Assalamualaikum students. Today we will start our lecture series of functional analysis. कल हमने सेक्शन 1.3 का आगाज किया था। कल हमने देखा था कन्वर्जेंट सीक्वेंस को, इसको पढ़ा था हमने, इसकी डेफिनेशन को देखा था और इसकी एग्जांपल्स को डिटेल के साथ स्टडी किया था। आज हम देखेंगे काशी सीक्वेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को सोल्व पढ़ेंगे और इसका सारा कॉन्सेप्ट जो है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्लीटनेस के बारे में। चलें काशी सीक्वेंस को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है और कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं। सीक्वेंस xn इन अ मीट्रिक स्पेस x इज सेड टू बी काशी सीक्वेंस। हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है x, वो कह रहे हैं कि आज सीक्वेंस xn, इसमें से हमने एक सीक्वेंस ले लिया है xn, किस में से, इस मीट्रिक स्पेस में से। उन्होंने कहा है आज सीक्वेंस xn इन अ मीट्रिक स्पेस x इज सेड टू बी काशी सीक्वेंस। फिर हमने जो सीक्वेंस लिया है उसको काशी सीक्वेंस कब कहेंगे, ठीक है। एक मीट्रिक स्पेस थी, उसमें से हमने सीक्वेंस ले लिया है। अब वो कह रहे हैं कि उसको हम काशी सीक्वेंस कब कहेंगे, इफ एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हमारे पास कोई एप्सिलॉन मिल जाए, there is a positive number n not such that d of xn लेस देन एप्सिलॉन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल के साथ बताया था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या था। उसमें हमने ये देखा था कि d of xn और x जो है वो कब एक दूसरे को कन्वर्ज करेगा, जब वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से, ठीक है। हमारे पास एक सीक्वेंस था, हमने कोई पॉइंट लिया, हमने कहा कि दोनों पॉइंट एक दूसरे के करीब कब होंगे, दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को कब कन्वर्ज करेंगे, जब उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, तब वो एक दूसरे को कन्वर्ज करेंगे। अब इस डिस्टेंस को शो करने के लिए कि वो बहुत स्मॉल है, हमने एप्सिलॉन का यूज किया है, क्योंकि हमें फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता थी कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है, इसीलिए हमने कह दिया कि इनके दरमियान बहुत कम डिस्टेंस है, जो एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन क्या है, इसके बारे में हमने पहले देखा था कि एप्सिलॉन कोई भी छोटे से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर है। अब ये जो एप्सिलॉन है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को शो कर रहा है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, ठीक है। इसी तरह से और हमने कहा था कि एक पॉइंट एन नोट है, एन नोट किसको शो कर रहा था कि हमारे पास जो भी हमारा सीक्वेंस है उसमें एक ऐसा पॉइंट है एन नोट, उसके बाद वाली जो सारी टर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं जीरो को। क्या हमने कहा था कि जो स्टार्टिंग वाली टर्म है वो कन्वर्ज हो सकता है कि वो ना कन्वर्ज कर रही हो हमारा, लेकिन हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा एन नोट जिसके बाद सारी जो टर्म्स हैं वो जरूर कन्वर्ज करेंगी। अगर आप लोग इसको अच्छे से तो समझना चाहते हो तो आप लोगों को पहले एक दफा प्रीवियस लेक्चर जरूर सुनना पड़ेगा, वरना उसके बगैर आप लोगों को इतने अच्छे से आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, हमने कहा था ये सीक्वेंस कब किस पॉइंट को कन्वर्ज करेगा, जब इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा। हमने कह दिया था इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो किसी एप्सिलॉन से भी लेस है। एप्सिलॉन कोई सा छोटे से छोटा नंबर है, डिस्टेंस जो है उससे भी लेस है, मीन्स के दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं और दोनों एक दूसरे को कन्वर्ज कर रहे हैं। ये हमने देखा था कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब हमारे पास काशी सीक्वेंस सेम एज इट इज है, उसमें हमने एक सीक्वेंस लिया था वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस है वो किसी और सीक्वेंस को ही कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास ये xn था और x था। xn हमारे पास क्या था, कोई सीक्वेंस, और x क्या था, हमारे पास कोई पॉइंट जिसको वो कन्वर्ज कर रहा था। लेकिन काशी सीक्वेंस में हमारे पास दोनों सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंस को कन्वर्ज कर रहा है, बस इतना फर्क है इनमें, बाकी सारी चीजें सेम है कि इसमें हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस x है, उसमें से हमने दो सीक्वेंस ले लिए हैं xm और xn। ये हमने मीट्रिक स्पेस में से दो सीक्वेंस ले लिए हैं xm और xn। हमने शो करना है कि ये कन्वर्ज कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। और ये कन्वर्ज कब करेंगे, जब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा। अब हमने कह दिया कि ये कब कन्वर्ज करेंगे, जब xm और xn का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। सेम वही चीज़ है, लेकिन बस इसमें सीक्वेंस है दोनों। xm और xn के दरमियान जो डिस्टेंस है जब वो बहुत छोटा हो जाएगा तब ये एक दूसरे को कन्वर्ज करेंगे। अब बहुत छोटा हमें पता नहीं था कि इनके पॉइंट्स क्या है, इनकी वैल्यूज क्या है, इसीलिए हमने क्या यूज किया, लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमारे पास कोई छोटे से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर है और ये जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर से भी छोटा है, मीन्स कि इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत थोड़ा है, इसीलिए जो xm है वो कन्वर्ज कर रहा है xn को। और हमारे पास m और n कौन से हैं, वो ग्रेटर देन n नोट है। और हमने कहा था ना कि उस सीक्वेंस में हमारे पास एक पॉइंट होगा n नोट जिसके बाद जो सारी वैल्यूज हैं वो कन्वर्ज करेंगी किसी पॉइंट को, ठीक है। अब ये उन्होंने कहा जो हमने m और n लिया है ना वो ग्रेटर देन n नोट है, मीन्स कि हमारे पास ये n नोट था, इससे पहले होगा हमारे पास m और n, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस xm और xn है उसने कन्वर्ज करना है किसी पॉइंट को, तो ये हमारे पास n नोट पॉइंट है, इससे पीछे है ये xm और n।
इसीलिए उन्होंने कहा ये जो m है n है ये ग्रेटर देन n नॉट है। जो x हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है, उसमें से हमने दो सीक्वेंस लिए हैं xm और xn। हमने कहा ये एक दूसरे को कन्वर्ज कर रहे हैं। कन्वर्ज कब करेंगे? जब इनका डिस्टेंस बहुत छोटा होगा। डिस्टेंस को छोटा शो करने के लिए हमने कोई एप्सिलॉन ले लिया ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन हमारे पास छोटे से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर है और जो डिस्टेंस है वो उससे भी छोटा है, मीन्स कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है और वे एक दूसरे को कन्वर्ज कर रहे हैं। फिर हमने कह दिया कि हमारे पास एक n नोड पॉइंट है जिसके बाद सीक्वेंस की हमारे पास सारी टर्म्स जो है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेंगी और जो m और n है वो उस n नोड से बड़ा है। ये हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन को देखा। A sequence xn in a metric space x is said to be Cauchy sequence। किसी भी सीक्वेंस हमने मीट्रिक स्पेस में से जो सीक्वेंस लिए हैं उनको Cauchy सीक्वेंस कब कहेंगे? जब कोई हमारे पास एप्सिलॉन हो और ये वाली कंडीशन को फॉलो करेगी xm और x दोनों सीक्वेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो। दिस डेफिनेशन सेज दैट एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n नॉट। हमें फिर पॉजिटिव इंटीजर n नोट मिल जाएगा कि जो डिस्टेंस है सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ टर्म xm एंड xn ऑफ द सीक्वेंस आर लेस देन एप्सिलॉन। कि इससे हमें शो हो रहा है कि जो दोनों सीक्वेंस है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से लेस है। ये हमारे पास थी Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन। एक मीट्रिक स्पेस लेनी है, दो सीक्वेंस ले लेने हैं, दोनों सीक्वेंस के दरमियान शो करना है कि डिस्टेंस बहुत कम है। डिस्टेंस को कम शो करने के लिए हमने कह दिया कि वो एप्सिलॉन से भी लेस है और हमें पता है कि एक पॉइंट है n नोट, उसके बाद सीक्वेंस की सारी टर्म किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है और जो m और n है वो ग्रेटर देन n नोट है। ठीक है, ये हमारे पास थी Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन। ज्योमेट्रिकली इसको देखते हैं। The gap between the terms of Cauchy sequence becomes smaller and smaller as to tend to infinity। वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं उनके दरमियान जो है डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा। जिस तरह हमने देखा था कल सीक्वेंस 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, अगर हम इसको ले लें xm और इसको ले लें xn। अब हम देखते हैं कि जो सीक्वेंस की टर्म है जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उनके दरमियान जो गैप है वो लेस हुई जा रहा है। ये हमारे पास था 1, ये 0.5। इस तरह जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सीक्वेंस की जो टर्म है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा, उनका जो गैप है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा और वो अप्रोच करने लगेंगी 0 को। ठीक है, यही उन्होंने कहा है द गैप बिटवीन द टर्म ऑफ Cauchy सीक्वेंस बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं उनकी जो वैल्यूज के दरमियान जो गैप है वो कम होता जा रहा है। इससे सीक्वेंस से हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, यही उन्होंने कहा है कि जो Cauchy सीक्वेंस के दरमियान गैप है जैसे हम इन्फिनिटी तक जाएगा वो गैप जो है वो छोटा छोटा होता जाएगा और हमारे पास जो सीक्वेंस है वो किसी नंबर को कन्वर्ज करेगा। फिर ही कन्वर्ज करेगा कि अगर वो उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा होता जाएगा। इन अदर वर्ड अ सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस x इज सेड टू बी Cauchy सीक्वेंस। हम अगर इसको इस लिहाज से देखेंगे किसी भी सीक्वेंस को Cauchy सीक्वेंस हम कब कहेंगे? जब जो डिस्टेंस है xm और xn का वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे, मीन्स 0 को कन्वर्ज करे। अब 0 को कन्वर्ज करने का मतलब है कि उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाए। अब 0 के इक्वल नहीं है लेकिन 0 को कन्वर्ज करे। 0 शो कर रहा है कि इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा है। एज m एंड n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे हम m और n की वैल्यूज को बढ़ा करते जाएंगे हमारा जो दो सीक्वेंस है उनके दरमियान जो गैप है वो बहुत छोटा हो जाएगा। ये हमने इसी में देखा था, क्योंकि जैसे ही हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को इंक्रीज करेंगे ना तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो दो टर्म्स के दो सीक्वेंस के दरमियान छोटा हो जाएगा। यही इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया वर्ड्स में। ये थी हमारे पास Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन। चले इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखते हैं ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। बस एग्जांपल हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है xn इक्वल्स टू 1/n इज अ Cauchy सीक्वेंस। उन्होंने ये बता दिया है कि ये Cauchy सीक्वेंस है। ये हमने किसी मीट्रिक स्पेस x में से लिया और मीट्रिक स्पेस क्या है 0 और 1। ये हमारे पास ओपन इंटरवल है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ओपन ब्रैकेट्स। और ये हमें सीक्वेंस दे दिए, ये Cauchy सीक्वेंस है और ये किसी मीट्रिक स्पेस में हमारे पास एक सीक्वेंस है, ये इस इंटरवल से लिया गया है। अब हमने प्रूव करना है कि ये Cauchy सीक्वेंस है। अब हमें पता है कि Cauchy सीक्वेंस का क्या फार्मूला है, d ऑफ xm और xn जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। यही हमने पढ़ा है Cauchy सीक्वेंस का फॉर्मूला। जो डिस्टेंस है दो सीक्वेंस के दरमियान वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। सबसे पहले हम जो है डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। d ऑफ xm, xn किसके बराबर है xm माइनस xn। हमें पता है कि हम रियल नंबर में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, d ऑफ xy इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस y। इस तरह ही डिस्टेंस फाइंड करते हैं ना, मोड ऑफ x माइनस y। रियल नंबर अगर रियल मीट्रिक स्पेस हो
अब हमें पता है कि जो एक्स एम है, हमें पता है कि जो सीक्वेंस की टर्म है वो किस फॉर्म में है, 1/n की फॉर्म में है ना, 1/xn की फॉर्म में। अगर यहाँ पे हम m ले लें तो 1/xm हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि जो सीक्वेंस की टर्म है वो 1/n की फॉर्म में है। जब हमने xm और xn के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, जब xm को देखेंगे तो 1/x डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, दोनों टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको माइनस करके ये x माइनस वाई इस तरह फाइंड करते हैं ना। अब ये क्या हो गया, xm माइनस xn, दो टर्म्स के दरमियान डिस्टेंस हम कैसे करते हैं, दोनों को माइनस करके। अब दोनों को माइनस कर दिया, हमें पता है कि जो सीक्वेंस की टर्म है वो 1/n की फॉर्म में है, इसीलिए xm की जगह क्या आ गया 1/m और xn की जगह क्या आ गया 1/n। हमें पता है कि मोड की प्रॉपर्टी है कि हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। हमने मोड की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ना, a प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू a मोड जमा b मोड, ये मोड की प्रॉपर्टी है, इसको हमने ओपन कर लिया है 1/n प्लस माइनस 1/n। हमें पता है कि मोड की प्रॉपर्टी है, मोड जो है वो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये माइनस 1/n था, ये हमारे पास क्या आ गया 1/m प्लस 1/n। हमें पता है कि जो डिस्टेंस है वो कब अप्रोच करेगा जीरो को, जैसे जैसे हम m और n को इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, जैसे जैसे हम m और n की वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे, जो हमारे पास डिस्टेंस है इन दोनों टर्म्स के सीक्वेंस के दरमियान वो हमारे पास जीरो को अप्रोच करेगा, मीन्स कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो छोटे से छोटा हो जाएगा। मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया, ये देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस है 1/1, 1/2, 1/3। अब ये जो नीचे वाली m और n की टर्म है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, मीन्स के इंक्रीज हो रही है। पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जब हम ऐसे इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, ये हमारे पास बड़ा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, इस तरह जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे जो दो सीक्वेंस हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा, मीन्स के जो डिस्टेंस है वो जीरो को अप्रोच करेगा। कब, जब n और m की वैल्यू को हम इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, मीन्स उनको बढ़ाई जाएंगे। ऑब्वियसली द सीक्वेंस xn इक्वल्स टू 1/n टेंड्स टू 0। हमारे पास मीन्स के फिर जब m और n इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा। बट जीरो नॉट बिलोंग्स टू x, हमारे पास मीट्रिक स्पेस क्या थी 0 और 1 ओपन इंटरवल। अब हमारे पास सीक्वेंस ने किसको अप्रोच किया, किसको कन्वर्ज किया, हमारा सीक्वेंस जीरो को अप्रोच किया। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास टर्म्स हैं, जो हमारे पास हमने सीक्वेंस ली हुई है, वो भी हमने सीक्वेंस जो है कहाँ से लेनी है, मीट्रिक स्पेस में से। और हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जो हमने सीक्वेंस लेना है वो भी मीट्रिक स्पेस में से लेना है, और जिस पॉइंट को इन्होंने कन्वर्ज करना है वो भी मीट्रिक स्पेस में से होना चाहिए। ये हमने डेफिनेशन में देखा हुआ है कि जिस पॉइंट को जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है वो भी मीट्रिक स्पेस में से होना चाहिए। अब किस पॉइंट को ये दोनों सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहे हैं, जीरो को। अब हमने चेक करना है कि ये जीरो हमारी मीट्रिक स्पेस में बिलोंग कर रहा है। हमारी मीट्रिक स्पेस क्या है, ओपन इंटरवल 0, 1, क्या इसमें जीरो बिलोंग कर रहा है। हमें पता है कि ओपन इंटरवल वाली टर्म्स इंक्लूड नहीं होती। हम कैसा, अब हमने कह दिया कि जीरो नॉट बिलोंग्स टू मीट्रिक स्पेस, जीरो जो है वो मीट्रिक स्पेस में से बिलोंग नहीं कर रहा, इसीलिए जो हमारा सीक्वेंस है नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नेक्स्ट दस काशी सीक्वेंस में नॉट भी कन्वर्जेंट। रोड 1 है वो कन्वर्जेंट नहीं है, इससे हमारे पास एक और थ्योरम का प्रूफ हो जाता है कि जो कॉशी सीक्वेंस है वो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल में भी आ जाता है, और इससे हमारे पास ये थ्योरम का प्रूफ भी हो जाता है कि काशी सीक्वेंस में नॉट बी कन्वर्जेंट। ये हमने देखी इसकी एग्जांपल्स, हमारे पास थ्योरम भी प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में काशी सीक्वेंस के रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को करेंगे। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।